आंख बंद करके और थोड़ी देर ध्यान करें। आप कितने मिनट करें इससे कोई मतलब नहीं होता। यह सवाल पूछना बहुत गलत बात है। आप 5 मिनट करिए और चाहे 10 मिनट करिए। 5-10 मिनट एकाग्रता से आप ध्यान करें। नतमस्तक होकर के आप ध्यान करें। पर ध्यान करने से पहले, इसको समझ लें, ध्यान करने से पहले जहां बैठ रहे हैं उस आसन में बंधन दें, अपने को बंधन दें, अपने शरीर को बंधन दें। 7 मर्तबा अपने शरीर को बंधन दें, स्थान को बंधन दें, फोटो को बंधन दें। ये तो हो गया मैकेनिकल बाहर करने का, क्योंकि कुछ लोग तो यूं कर लेते, हो गया काम खत्म। ऐसी बात नहीं। विचार पूर्वक अत्यंत श्रद्धा से, जिस तरह से पूजा में बैठे हैं, अत्यंत श्रद्धा से मौन रख के और बंधन दें। उस वक्त में ये नहीं कि जैसे पूजा में लोग कहते हैं भाई वो ले आओ, ये ले आओ, इस तरह से। और उसके बाद अपने मन को बंधन दें। अब मन कहाँ होता है? आपने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि माँ मन कहाँ होता है। मन यहाँ होता है, यहाँ उसकी शुरुआत है। माने विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को बहुत जबरदस्त बंधन दे, मन को बंधन देना है। और ये विचार करें कि हम प्रभु तेरे ही बंधन में रहे, हमारे ऊपर कोई बुरा असर ना आए, अत्यंत नतमस्तक होकर के। और उस वक्त में ये सोच के कि हम साक्षी हैं और सब चीज से हम अलग हट करके हम निर्मल हैं, उस चीज से हम उससे अछूते हैं। सब चीज से अपने को हटा करके और अब आप बैठ रहे हैं। आप ऐसा प्रयत्न रोज करें, आपको इसी की एक प्रकार से आदत लग जाएगी। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें सवेरे का समय, चाहे 10 मिनट और चाहे आधे घंटे, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान करते वक्त में कुछ हाथ ऊपर नीचे मत करिए। ध्यान करते वक्त में सिर्फ फोटो की ओर दृष्टि रखते रखते आंख को बंद कर लें और कोई हाथ पैर घुमाने की जरूरत नहीं। उस वक्त कोई सा भी चक्र जो खराब हो, उस चक्र की ओर सिर्फ दृष्टि करने ही से वो चक्र ठीक हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त मैंने कहा है कि गति ज्यादा रहती है सवेरे के टाइम। अब पहले तो अपने चक्र वगैरह शुद्ध हो गए, उसके बाद अपने आत्म तत्व पर विचार करें या अपने आत्म तत्व, आत्मा की ओर चित्त ले जाए। आत्मा कहाँ होता है? किसी ने मुझसे भी नहीं पूछा आज तक कि माँ आत्मा कहाँ होता है। आत्मा हमारे हृदय में होता है, लेकिन उसकी सीट जो है यहाँ सहस्त्रार के ऊपर में होती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि हृदय में नतमस्तक हो और चित्त जो है सहस्त्रार की ओर ले जाके आत्मा के ओर समर्पित हो। विचार से ही आत्मा के ओर समर्पित हो। आत्म तत्व का इसेंस क्या है? आत्म तत्व जो है वो पवित्रता है। पूरी निर्मल पवित्रता कहिए, उसके ओर नजर करें। वो पूर्णतया अलिप्त है, किसी चीज में लिप्त नहीं। जो भी चीज आपसे लिपटी हुई है उसी के कारण आप आत्मा से दूर हैं। आत्म तत्व का विचार करें और ये आत्म तत्व प्रेम है। अनेक बार इसका विचार करें, बहुत बड़ा विचार है। आत्म तत्व प्रेम है। बहुत अनेक धर्म संसार में संस्थापित हुए, लेकिन उसमें प्रेम की व्याख्या
कोई कर नहीं पाया। इसके कारण उसके अनेक विपर्यास हो गए। प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाती, लेकिन प्रेम वही शक्ति है जो आपके हाथ से बह रही है। वही चेतना है जिसे लोग चेतना के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये प्रेम है। चेतना को वो ऐसी शक्ति समझ लेते हैं जैसे बिजली और पंखा है। नहीं, आत्म तत्व प्रेम है। एक शब्द आप प्रेम कहते ही साथ आपके अनेक बंधन टूट जाए। जितना झूठ है, असत्य है, वो प्रेम के विरोध में है। अगर आप किसी को डांटते भी हैं और उसको सत्य बता रहे हैं तो आप प्रेम कर रहे हैं। आप स्वयं प्रेम हैं। इसलिए प्रेम तत्व पे आप विचार करते ही आप आत्म तत्व में उतर सकते हैं। ध्यान में कोई सा भी एक विशेष विचार नहीं लेने का, लेकिन अब आप कह सकते हो हैं कि मैं वही प्रेम तत्व हूं, मैं वही आत्म तत्व हूं, मैं वही प्रभु की शक्ति हूं। आप इसे कह सकते हैं। इस तरह से 2-3 बार कहते ही आप आशीर्वादित होंगे, क्योंकि आप सत्य कह रहे हैं। आपके अंदर से वाइब्रेशन जोर से चलने लगे। अब रोजमर्रा के जीवन में क्या करना चाहिए? रोजमर्रा के जीवन में आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति प्रेम तत्व की है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या आप प्रेम में कर रहे हैं या दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आप बड़े भारी सहयोगी हैं? हम अगर कभी किसी को कोई बात कहते हैं या डांटते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे दिन वो आ करके सहयोगियों में बैठ करके हमें गालियां देते हैं लोग, और उसके बाद कहते हैं कि हमारे वाइब्रेशंस क्यों चले गए। तो इस तरह की अगर आप मूर्खता करते हो तो बेहतर है कि आप लोग सहयोग में नहीं आए। सहयोग में वही आदमी आ सकता है और चल सकता है जो कुछ लेना चाहता है। उसको देने का कोई भी अधिकार नहीं है, उसको लेना ही है हमसे। वो अगर देना चाहेगा, उसकी वो शक्ति जब हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी। लेकिन आप तभी दे पाते हैं जब आप ले पाते हैं। इसलिए पहले लेना सीखिए। हमारे अंदर क्या दोष है? रोज के जीवन के इसमें आप देखते चले कि हम क्या चीज दे रहे हैं। हम प्रेम दे रहे हैं। क्या हम स्वयं साक्षात प्रेम में खड़े हैं? हम सबसे लड़ते हैं, सबसे झगड़ा करते हैं, सबको परेशान करते हैं और हम सोचते हैं कि हम सहयोगी हैं। इस तरह की गलतफहमी में नहीं रहना। अपने साथ पूर्णतया दर्पण के रूप से रहना चाहिए। माने अपने को पूरी समय देखते रहिए। समझ लीजिए हमारे माथे में कोई चीज लग गई तो आप बताएंगे माता जी आपके सर में कुछ लगा, इसको पोंछ लीजिए। इसी प्रकार आप अपने को देखते रहें कि देखिए हमारे यहाँ पर ये चीज लग गई है, इसको हम पोंछ लेते हैं। रोजमर्रा के जीवन में आपका जीवन एक उज्जवल होना चाहिए। आपके मुख पे कांति आनी, आपके व्यवहार में सुंदरता आनी चाहिए, आप प्रेममय होना चाहिए। छूट के जैसे अगर आप बिल्कुल ही रसहीन हो तो आप सहयोगी नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। जबरदस्ती के आप सहयोगी बने हैं, वो भी हम आपको चला रहे हैं इसलिए आप बैठे हुए हैं, नहीं तो हमें आप माफ कर दें और आप सहयोग में ना आए। थोड़े दिन में आप खुद ही निकल जाएंगे। इस तरह के लोग जिनमें प्रेम नहीं है, जो अपने को सोचते हैं कि हम बड़े बढ़िया आदमी हैं और बड़े कमाल के आदमी हैं और ये है वो है, वो बिल्कुल सहयोग के लिए व्यर्थ है। ऐसे लोगों को चाहिए कि जाए दूसरे गुरुओं के जूते खाएं और वहां रहें। यहां पर सहयोग में आप परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट बनने आ रहे हैं। अत्यंत नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए, अत्यंत नम्रता। आपको घमंड छोड़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि संन्यास लेना चाहिए। मैं कहती हूँ पहले घमंड से आप संन्यास लीजिए, क्रोध से आप संन्यास लीजिए।
कपड़ों से नहीं लीजिए, कपड़े उतार देने से कोई संन्यास नहीं होता है। संन्यास का अर्थ होता है अपने क्रोध, काम, मोह, मद, मत्सर आदि शत्रुओं से एक संन्यास लेने को ही संन्यास कहते हैं, संन्यास्त। ऊपरी संन्यास की बातचीत नहीं। तो अपने रोज के व्यवहार में अत्यंत शांति से, सबसे प्रेम से व्यवहार करें। अपने बाल बच्चे, घर वाले, इनसे सबसे सहयोग की बातचीत करें, सहयोग पर विवरण करें। अपने दोस्त बदलिए, अपना उठना बैठना बदलिए। ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके सगे हैं, इनसे बातचीत करें, इनसे बोलें, और ये लोग आपको बताएंगे कि हम लोग एक नई दुनिया में आ गए और हमारे पास एक नए वाइब्रेशन है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी। दिल्ली में इतने व्यापक रूप में सहयोग फैला हुआ है कि एक ज़माने में तो विश्वास ही नहीं होता था कि दिल्ली में 2-4 भी सहयोगी मिलेंगे। यहाँ का वातावरण ऐसा उस वक्त था कि जब लोग सत्ता के पीछे दौड़ रहे थे और व्यावसायिक लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे थे। तो मैं ये सोचती थी कि ये लोग अपने आत्मा की ओर कब मुड़ेंगे। पर देखा गया कि सत्ता के पीछे दौड़ने से वो सारी दौड़ निष्फल हो जाती, थोड़े दिन टिकती है। न जाने कितने लोग सत्ताधारी हुए और कितने उसमें से उतर गए। उसी तरह जो लोग धन प्राप्ति के लिए जीवन बिताते हैं, उनका भी हाल वही हो जाता है। क्योंकि कोई सी भी चीज जो हमारे वास्तविकता से दूर है, उसके तरफ जाने से अंत में यही सिद्ध होता है कि ये वास्तविकता नहीं। उसका सुख, उसका आनंद क्षण भर में भंगुर हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसी वजह से मैं देखती हूँ कि दिल्ली में इस कदर लोगों में जागृति आ गई है। ये जागृति आपकी अपनी संपत्ति है, ये आपके अपने शुद्ध हृदय से पाई हुई प्रेम की बरसात। इसमें न जाने हमारा लेना देना कितना है, किंतु समझने की बात यह है कि अगर आपके अंदर ये सूझबूझ नहीं होती तो इस तरह से ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसमें एक ही समझना है कि अनेक संतों ने इस देश में मेहनत की, हर एक के घर घर में उनके बारे में चर्चा होती है और उन संतों के बारे में बहुत कुछ मालूमात बुजुर्गों के तो है ही, पर बच्चों को भी हो जाती। धीरे धीरे ये बात जमती है कि आखिर ये लोग ऐसे कौन थे जिन्होंने इतना परमार्थ साध्य किया। पता नहीं कैसे इतने व्यावसायिक लोग जिनका सारा ध्यान रात दिन पैसा कमाने में, सत्ता कमाने में जाता है, वो मुड़कर सहयोग में आ गए। क्योंकि उनकी जो वो खोज थी उसमें आनंद नहीं था, उसमें सुकून नहीं था, शांति नहीं थी, किसी प्रकार का विशेष जीवन नहीं था। जब
मनुष्य ये पता लगा लेता है कि उसके अंदर कोई ऐसी वास्तविक आनंद की भावना आई नहीं, न ही उसने कोई उस सुख को पाया जिसके लिए वो इस संसार में आया है। न जाने कैसे एक ज्योत से अनेक ज्योत जलती गई और आज मैं देखती हूँ कि हजारों लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं जिन्होंने अपने अंदर की अंतरात्मा को पहचाना है। सबसे पहले जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो बहुत सी त्रुटियां हैं उसका कारण है कि हम लोगों ने धर्म को समझा नहीं। जो कुछ धर्म मार्तंडों ने बता दिया हमने उन्हीं को सत्य मान लिया। उन्होंने कहा कि आइए आप कुछ अनुष्ठान करिए या कुछ पूजा पाठ करिए या और हर तरह की चीज बताई। मुसलमानों को भी इस तरह से पढ़ाया गया कि तुम अगर इस तरह से नमाज पढ़ो और इन मुल्लाओं के कहने पे चलो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। अब मनुष्य सोचने लगा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसी तो कोई प्राप्ति हुई नहीं, फिर ये है क्या? ये कर्म कांडों में हम क्यों फंसे? और ये कर्म कांड हमें बहुत ही गहरे अंधकार में ले जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि उस कर्म कांड से हम कुछ पालेंगे, सो किसी ने पाया नहीं। जन्म जन्मांतर से लोगों ने कितने कर्म कांड किए हैं, उन्होंने क्या पाया? अब पाने का समय भी होगा। आज इस कलयुग में ये समय आ गया, ऐसा आया है कि आपको सत्य प्राप्त हो। सत्य की प्राप्ति यही सबसे बड़ी चीज है और सत्य ही प्रेम है और प्रेम ही सत्य है। इसकी ओर आप जरा विचार करें कि हम सत्य को खोजते हैं तो सोचते हैं कि सन्यास ले लें, हिमालय पे जाएं, अपने बाल मुंडा लें और तरह की चीजें करें। जब सत्य का वास अंदर है तो ये बाह्य की चीजों से और उपकरणों से क्या होने वाला? इससे तो मनुष्य पा नहीं सकता सत्य, क्योंकि इसके साथ कुछ सत्य लिपटा ही नहीं है। तो करना क्या है? करना ये है कि आपके अंदर जो सुप्त शक्ति कुंडलिनी की है उसे जागृत करना है। अब कुंडलिनी की शक्ति आपके अंदर है या नहीं, ऐसी शंका करना भी व्यर्थ है। हर एक इंसान के अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी की शक्ति है और उसे जागृत करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप उस चीज को प्राप्त करें जिसे मैं कहती हूँ सत्य, वास्तविकता। सबने कहा है कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, लेकिन कैसे? हम तो अपने को जानते नहीं। हम जो हैं अंदर से न जाने कितनी त्रुटियों से भरे हुए हैं। लोभ, मोह, मद, मत्सर, लोभ, सब तरह की चीजें हमारे अंदर, और हम ये नहीं समझ पाते कि ये कहाँ से सब आ रही हैं और क्यों हमें इस तरह से ग्रसित किया हुआ। इस चीज का अगर आप ध्यानपूर्वक समझे तो एक बात है कि ये त्रुटियां जो है ये सब बाह्य की। आत्मा शुद्ध निरंतर, उसके ऊपर कोई भी तरह की लांछना नहीं आती, और जब ये आई है तो ये किसी वजह से आई होगी। हो सकता है कि आपकी परंपरागत ही आई, पूर्व जन्म से आई, माँ बाप से आई, समाज से आई, न जाने कहाँ कहाँ से ये सब चीजें आपके अंदर समाविष्ट हुई है। अब इसके पीछे कर खोजते रहें कि ये कहाँ से आई, क्या हुआ,
इससे अच्छा है कि इसको किसी तरह से नष्ट कर दें। ये हमारे अंदर जो खराबियां हैं यही नष्ट हो जाएं तो फिर क्या हम एक शुद्ध चित्त बन जाते हैं। इसकी व्यवस्था जिस परमेश्वर ने आपको बनाया उसने की। अब आपके अंदर इतनी ही स्वतंत्रता है कि आप अपने को पहचानने के लिए जो सर्वसिद्ध प्रक्रिया है उससे अपनाएं, और वो प्रक्रिया है कुंडलिनी जागरण की। मैं ये बात कह रही हूँ, ऐसा नहीं। अनादिकाल से अपने भारतवर्ष में कुंडलिनी और कुंडलिनी के जागरण की बात की गई। हाँ, हालांकि उस वक्त में कुंडलिनी का जागरण बहुत कम लोगों को प्राप्त होता और बहुत मुश्किलें होती, लेकिन इसका भी समय आ जाता है कि ये सामूहिक हो जाए। और आज यही बात है, इस सामूहिक स्थिति में आपने कुंडलिनी का जागरण पाया है। अब इस सामूहिक स्थिति पे आकर के जब आप इस कुंडलिनी के जागरण से प्लावित हुए और जब आपके अंदर एक विशेष रूप का चैतन्य स्वरूप व्यक्तित्व प्रकट हुआ है, उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि वास्तविक मैं तो ये हूँ और आज तक न जाने किस चीज के पीछे मैं भ्रामकता में मैं चल रहा था। ये सब होता गया, आपके अंदर जमता गया, बनता गया, और ये सब आपके सुबुद्धि दुर्बुद्धि और न जाने किस चीज से जुटता गया। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने को अगर पहचानना है तो सर्वप्रथम हमारा संबंध उस चारों तरफ फैली हुई चैतन्य सृष्टि से होना चाहिए। चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त होनी चाहिए, और उसके लिए चैतन्य से एकाकारिता के लिए कुंडलिनी ही उसका मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं। कोई कुछ भी बताए और कोई मार्ग है नहीं। लेकिन लोग आपको भुलावे में डालते हैं और लोग भटकने लगते हैं। जैसे मैं एक बार एक गुरुजी का प्रवचन सुन रही थी, तो उन्होंने तो शुरू में ही गालियां देनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग विकृत हैं। मैंने गाली हो गई, आप लोग विकृत हैं और आप की जो तरीके हैं उसमें आप भगवान को नहीं खोज रहे, आप प्रवृत्ति मार्गी हैं, आप हर एक चीज तरफ दौड़ते हैं। ये तो बात सही है, आप सब इस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ते हैं, और दौड़ करके और आप अपने को खो जाते हैं। इस दौड़ में इस तरह के प्रवृत्ति में हमारी सारी ही शक्ति नष्ट हो जाती। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, तो परसों वो चाहिए, भाग रहे इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। अब ये जो उन्होंने गाली बकदी की आप प्रवृत्ति मार की है, उसको लोग मान लेते हैं कि अच्छा हम प्रवृत्ति मार किया, और वो दूसरों के लिए कहते हैं कि आप निवृत्ति मार्गी है नहीं, तो आप क्यों आत्मा को प्राप्त कर रहे हो? अगर आप निवृत्ति मार्गी हैं, माने आपकी जब वृत्ति इधर उधर नहीं दौड़ती, तो आप आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब पहले ही इस तरह की एक कठिन समस्या उपस्थित कर दी कि सर्वसाधारण मनुष्य अपने को सोचेगा कि हाँ भाई मैं तो हूँ प्रवृत्ति मार्गी, तो वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप गुरुओं की सेवा करो, उनको पैसा दो, ये मेहनत करो, ये कर्मकांड करो, इधर पैसा लगाओ, उधर पैसा लगाओ, और जिस तरह से भी हो सके तुम सब कुछ अपना परमेश्वर को दे दो, उसके बाद संन्यास ले लो। और आपको ये बात समझ में आ जाती है भाई ये आसान चीज है।
पर ये अंधों की बात है। अच्छे भले आंख होते हुए भी अगर कोई कहे कि तुम अंधे हो तो क्या इसे मान लेना चाहिए? कोई कहे आप प्रवृत्ति मार्गी हैं तो क्या इसे मान लेना चाहिए? अगर आपके अंदर निवृत्ति नहीं है, ऐसा उनका कहना, तो आप ज्ञान मार्ग मतलब सहयोग में नहीं आ सकते। इस तरह की एक भाषा ये लोग व्यवहार में लाते हैं और उससे सर्वसाधारण जनता ये कहती कि भाई हमारे लिए तो ये ठीक है कि गुरुओं को सेवा करो, उनको सब दो, उनको सब समर्पण दो। इस तरह की जो हमारे अंदर एक गलत धारणा है